गांव की जिंदगी ऊपर से सादगी भरी लगती है। सुबह बैलों की घंटियों से दिन शुरू होता है और शाम होते ही सन्नाटा पूरे गांव को ढक लेता है। लेकिन हर गांव में कुछ कहानियां तभी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। रात का समय था, आसमान में काले बादल थे, पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। इसी सन्नाटे में खेतों से लौट रहा था रामनाथ। आज उसके कदम रोज की तरह तेज नहीं थे। पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी लगता कोई उसे देख रहा है, कभी पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। उसे सपनों में भी एक लंबी काली परछाई दिखाई देती, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उस रात गली से गुजरते हुए उसे फिर वही एहसास हुआ। रामनाथ धीमे स्वर में, ये सब मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, आखिरी रात। रामनाथ सिहर उठा। उसने पीछे नहीं देखा और घर की ओर दौड़ पड़ा। रामनाथ घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। ललिता, दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों हो गई? रोज तो जल्दी आ जाते हो। खेत में काम ज्यादा था। लेकिन उसके चेहरे का डर छिप नहीं पाया। रात को जब सब सो गए, उसे आंगन में आहट सुनाई दी। वो खिड़की से झांका, अंधेरे में एक लंबा टेढ़ा साया खड़ा था। आखिरी रात। रामनाथ पसीने से भीग गया। सुबह वो चौपाल पहुंचा। काका, तालाब के उस पार जो पुराना घर है, लोग उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस घर का नाम मत लो। जिसने भी वहां रात बिताई, सुबह जिंदा नहीं लौटा। रामनाथ के मन में एक ही ख्याल आया, सच जानना होगा। उस रात रामनाथ ने घर वालों से कहा कि वो खेत की रखवाली के लिए जा रहा है, लेकिन सच ये था कि उसके कदम तालाब के उस पार खड़े उस पुराने सुनसान घर की ओर बढ़ रहे थे। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिपता और निकलता रहा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनदेखी चीज की सांसें आसपास महसूस हो रही हों। वो घर अब उसके सामने था। टूटी हुई दीवारें, आधी नीली छत और दरवाजा जो किसी थके हुए पहरेदार की तरह टेढ़ा खड़ा था। चारों ओर उगी जंगली घास उस जगह को और भी भयावह बना रही थी। रामनाथ ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर गहरा अंधेरा फैल गया। अंदर कदम रखते ही उसे सीलन और सड़ी हुई मिट्टी की गंध महसूस हुई। जाले दीवारों से लटक रहे थे। फर्श पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने वहां घिसटते हुए चलने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था और वो बिना हवा के अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे भारी लगने लगी। तभी अंधेरे में एक धीमी भारी फुसफुसाहट गूंजी। ये आवाज कमरे की एक दिशा से नहीं बल्कि हर कोने से आ रही थी। रामनाथ की आंखें फैल गईं। उसके सामने कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक लंबा काला साया धीरे धीरे उभरने लगा। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। वो साया एक एक कदम बढ़ाता हुआ रामनाथ की ओर आने लगा और झूला अब पहले से ज्यादा तेजी से हिलने लगा। रामनाथ पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो कोशिश कर रहा था, पर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अंधेरे से निकलकर वो काला साया उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब भी धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। तभी वो साया झुका और धीमी भारी आवाज में फुसफुसाया,
ये घर अब तेरा है और ये तेरी आखिरी रात। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें चरमराने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी। चारों ओर से अजीब दर्द भरी चीखें गूंज उठी, जैसे अनगिनत आत्माएं एक साथ रो रही हों। रामनाथ की आंखों में खौफ जम गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उस पुराने घर के पास पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। दीवारें खड़ी थीं, छत जस की तस थी, दरवाजा आधा खुला हुआ, लेकिन अंदर रामनाथ कहीं नहीं था। मिट्टी पर सिर्फ ताजे पैरों के निशान थे जो कमरे के बीच तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। और वो पुराना लकड़ी का झूला अब भी अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। कोई आश्चर्य नहीं था उनके चेहरों पर, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। धीमी आवाज में बस इतना कहा गया, वो घर एक और आत्मा को निगल गया। क्योंकि कुछ घर खंडहर नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, और जब वो किसी को बुलाते हैं तो वापस कोई नहीं आता।